नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंदा कुमार सोम और आप जो ये सामने मॉडल देख रहे हैं वो एक्चुअली एक साइंस मॉडल ही नहीं बल्कि एक टीएलएम है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसे एक साइंस मॉडल की तरह देखें तो ये एक टोल नाका का मॉडल है। जैसे कि ये सड़क है और इस पे अगर हम कोई भारी वाहन को लाते हैं तो सड़क क्या है, जितना ज़्यादा भारी वाहन होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे सड़क का जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म होते जा रहा है। अगर हम इस मॉडल को टोल नाका में लगा दें तो जैसे ही कोई भारी वाहन, जैसा कि मेंशन किया गया होगा अगर कि टोल नाका में 10 टन से ज़्यादा भारी वाहन चलाना वर्जित है, तो जैसे ही 10 टन का वाहन जो है उस टोल नाका से गुजरेगा तो वो आसानी से पार हो जाएगा। किंतु यदि वही वाहन अगर 10 टन से ज़्यादा भारी सामान, जैसे कि 11 टन या 12 टन या 15 जितना भी हो, 10 टन से अधिक हो और वो इस टोल नाका से गुजरेगा तो सेंसर सेंस करके ये इंडिकेटर जला देगा कि आपका जो वाहन है वो 10 टन से अधिक है और आपको भुगतान देना पड़ेगा। इस तरीके से गाड़ी वाला या ड्राइवर आगे से सतर्क रहेगा कि हमको जब भी हम इस रोड से गुजरेंगे या सड़क से गुजरेंगे तो 10 टन का ही वज़न लेकर के गुजरेंगे। तो इस प्रकार से जो रोड का जो लाइफ टाइम है वो बच सकता है। इससे बच्चों को सबसे पहले सीखने को मिलेगा घर्षण। घर्षण की जो अवधारणा है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चे अगर इसको बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं तो वो खुला परिपथ और बंद परिपथ इसको सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने एलईडी लाइट लगाया है, वायर है और रजिस्टर है प्लस एक बैटरी है। और जैसे ही इसमें देखिए, बंद परिपथ और खुला परिपथ के लिए एक स्विच होना ज़रूरी है। जब स्विच चालू रहेगा तो परिपथ बंद रहेगा, जिससे एलईडी लाइट जलेगा, और जैसे ही स्विच को हम खोल देते हैं या फिर बंद कर देते हैं तो परिपथ जो है खुला हो जाएगा या कट जाएगा, जिससे विद्युत धारा नहीं बहेगी तो एलईडी लाइट जलेगा ही नहीं। तो स्विच के लिए हमने ये जो नीचे सड़क बनाया गया है उसके जस्ट ऊपर में एक धातु के प्लेट लगा है। धातु के प्लेट के नीचे एक कील या फिर धातु का टुकड़ा लगा है। जब भी ऊपर जो प्लेट है उस पर दबाव डाला जाता है या भारी वस्तुएं रखा जाता है तो नीचे वो आकर के जो नीचे जो सुई है या फिर एक कील का टुकड़ा है उससे जैसे टच होता है तो जो है परिपथ जो है बंद हो जाता है, जिससे विद्युत धारा बहने लगता है बाह्य परिपथ में और एलईडी जलने लगता है। लेकिन यहाँ पर भार को कैसे सेंस करता है, उसके लिए हमने ये दो रबड़ का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। जैसे ही हम रबड़ को बाह्य बल देते हैं तो ये अपने जो वास्तविक आकार है उसको बदल देता है या विकृति हो जाता है। इसी को हम इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थ बोलते हैं। जब किसी वस्तुएं पे बाह्य बल लगाया जाता है तो अपना जो आकार है वो विकृत कर लेता है या फिर बदल देता है, और जैसे ही बल को हटाया जाता है तो पुनः वापस आ जाता है। तो ये गुण जो है रबड़ में या फिर स्प्रिंग में पाया जाता है या फिर इस जैसे बहुत सारे वस्तुओं में पाया जाता है। तो इससे प्रत्यास्थ का जो अवधारणा है वो क्लियर हो जाता है। जब भी जो ये रबड़ लगा है उसके ऊपर भार हम जब डालते हैं तो जो प्रत्यास्थ है अपने अनुसार ये उस भार को सहन करता है, किंतु जब ज़्यादा हो जाता है भार तो ये नीचे जो है झुक जाता है रबड़, तो उसी के साथ साथ प्लेट भी झुक जाता है, जिससे परिपथ जो है पूर्ण हो जाता है या फिर बंद हो जाता है और एलईडी जलने लगता है। तो ये छोटा सा सिद्धांत है जिस पे ये जो पूरा मॉडल है वो काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को साइंस या फिर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना है। दूसरी बात, ये एक टेलेम है तो बहुत सा बच्चे तो इसे सीख ही रहे हैं, ये तो एक खुद टेलेम है ही, साथ ही साथ ये साइंस का मॉडल भी है। प्लस हमने पहले ही कहा था कि इसमें 10 टन की ट्रक गुजरेगा या फिर 12 टन का ट्रक गुजरेगा। तो 10 टन और 12 टन ये रियल लाइफ में देखने को मिलेगा, किंतु इस मॉडल में हमने केवल उसको माना है, यानी कि पैमाना। तो बच्चे इसमें पैमाना सीखेंगे, क्योंकि जब भी इसको मॉडल को प्रदर्शन करेंगे तो उससे वो पैमाना सीखेंगे या पैमाना की जो अवधारणा है वो क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये छोटा सा मॉडल ज़रूर बताइएगा। @GK Exclusive।